हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम रीडिंग करेंगे एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए जुलाई मंथ में क्या चेंजेस आएंगे लाइफ में उनके। ठीक है, इस रीडिंग को आप लव लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के हिसाब से देख सकते हो और सारे ही मैसेजेस आपको मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पास्ट में देखते हैं एक्वेरियस आपकी लाइफ में क्या चल रहा था। सारे मैसेजेस में भी रेजोनेट नहीं करेंगे क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो पास्ट में क्या चल रहा था एक्वेरियस आपके। 9 ऑफ सोर्ड। ओके, प्रेजेंट में क्या चल रहा है एक्वेरियस आपकी लाइफ में। प्रेजेंट में क्या चल रहा है एक्वेरियस आपकी लाइफ में। लवर्स। ओके, जुलाई में क्या आ रहा है आपकी लाइफ में एक्वेरियस। हायरोफांट। ओके, सबसे बड़ी चैलेंज क्या रह रही है जुलाई मंथ में एक्वेरियस आपके लिए आपकी लाइफ में। 6 ऑफ पेंटिकल्स। एडवाइस क्या है डिवाइन की तरफ से एक्वेरियस आपके लिए जुलाई मंथ में। क्या एडवाइस एक्वेरियस के लिए डिवाइन। 2 ऑफ कप्स। ओके, हिडन फैक्टर में क्या है एक्वेरियस आपके लिए जुलाई मंथ में आपकी लाइफ के लिए। क्या हिडन फैक्टर है। 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी एक्वेरियस आपकी जुलाई मंथ में। ओवरऑल क्या एनर्जी में रहोगे आप। सन। फाइनल आउटकम क्या रहेगा एक्वेरियस आपके लिए जुलाई मंथ में। फाइनल आउटकम। ओके, इन दो कार्ड्स को हम नहीं लेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी में तो आप बड़े ही हैप्पी नज़र आ रहे हो एक्वेरियस। ऐसा लग रहा है कि ये लियो एनर्जी है, या तो आप किसी सोलमेट कनेक्शन में एंटर कर रहे हो, या आपकी कनेक्शन ठीक हो रही है, एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, या आप किसी जॉब को शुरू कर रहे हो। ये जॉब काफ़ी रिस्पेक्ट लेकर आ रही है आपके लिए। गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए। एक न्यू बिगिनिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग न्यू बिगिनिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप बहुत हैप्पी, बहुत ज़्यादा मतलब क्यूरियस और बहुत ज़्यादा चाइल्ड लाइक एनर्जी में दिखाई दे रहे हो एक्वेरियस। ओवरऑल एनर्जी में अगर हम देखें जुलाई मंथ में, तो ओवरऑल एक पॉजिटिविटी दिख रही है जुलाई मंथ में। ठीक है, एक विक्टोरियस फीलिंग है आपके अंदर कि आपने बड़े बड़े चैलेंज को हरा दिया। फाइनली आप जीत चुके हो, या आप कुछ भी कर सकते हो। आपके अंदर वो कैपेसिटी है, स्ट्रेंथ है कि आप बड़े बड़े चीज़ों को भी डील कर सकते हो। ठीक है, तो खुद पर एक कॉन्फिडेंस जनरली बूस्टअप हो रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पावर का फील हो रहा है। लाइक आपका ईगो भी काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है। लाइक आपको लग रहा है कि फाइनली यू आर समथिंग। ठीक है, तो आपको बड़ा प्राउड सा हो रहा है। ओके, पास्ट में 9 ऑफ सोर्ड है, तो पास्ट में कहीं ना कहीं आप बहुत स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हो। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्लीपलेस नाइट्स, और बहुत एक सिचुएशन को बहुत सोचना, कॉन्स्टेंटली थिंकिंग, ओवर थिंकिंग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रही है। ठीक है, सन देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी में सन क्यों आया है एक्वेरियस आपके लिए। आप बहुत हील कर रहे हो, आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है यहाँ पे। कोई इच्छा भी पूरी हो रही है, कोई डिज़ायर, जैसे मैंने बोला कि जॉब नहीं लग रही है या फिर आपकी गवर्नमेंट जॉब भी लग रही है, और साथ ही साथ आप बहुत हल्का और बहुत हील हो चुके हो, ऐसा भी महसूस हो रहा है। ठीक है, तो आप जितने भी हैवी सिचुएशंस चल रही थी आपकी लाइफ में, आप उन सब से बहुत अच्छे से बाहर आ रहे हो और उस प्रोसेस को बहुत इंजॉय भी कर रहे हो। ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड पास्ट में क्यों है एक्वेरियस के लिए। 9 ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप कुछ
चीज़ पर बहुत मेहनत कर रहे थे। मे बी आप अपनी जॉब के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, करियर के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे, बट रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था और आपके एफर्ट जो है वो वेस्ट जा रही थी। ठीक है, ऐसा लग रहा है आपने काफ़ी अपना 100% एफर्ट दिया है। अगर ये कोई जॉब सिचुएशन है तो जॉब में, अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे थे तो तैयारी तो कर रहे थे बट रिजल्ट नहीं आ रहा था। ठीक है, कई सालों से मे बी आप तैयारी कर रहे हो। और अगर ये कोई लव सिचुएशन है तो लव में हो सकता है आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लाइक आप 100% दे रहे थे अपना, मगर वहाँ पे भी रिलेशनशिप में भी बहुत इश्यूज रह रही थी। इसकी वजह से आप बहुत स्ट्रेस में रहने लगे थे कि अब और क्या करूँ, सब तो कर डाला, सब तो करके देख लिया, हर चीज़ तो ट्राई कर लिया, अभी भी इतना कुछ नहीं हो रहा है तो क्या होगा, यू नो। प्रेजेंट में लवर्स है तो देख लेते हैं लवर्स क्यों है प्रेजेंट में। मून, तो आप किसी रिलेशनशिप में दिखाई दे रहे हो एक्वेरियस। ये कनेक्शन इंटीमेट कनेक्शन भी हो सकती है और बहुत लाइक सोलमेट कनेक्शन दिख रही है। और मे बी आपको इस कनेक्शन के लिए बहुत डाउट है, इस कनेक्शन के फ्यूचर के लिए बहुत डाउट हो रहा है। आप बहुत डर रहे हो, इनसिक्योर हो रहे हो इस कनेक्शन को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके। बहुत सारी इनसिक्योरिटी दिखाई दे रही है आपके मन में। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये कैंसर एनर्जी है तो आपके पर्सन यहाँ पे कैंसर और जेमिनाई हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग। बट एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप बहुत श्योर नहीं हो इस कनेक्शन को लेके। एट द सेम टाइम आप बहुत इमोशनल भी हो इस कनेक्शन के लिए, लेकिन आप इसके फ्यूचर को लेके इतना श्योर नहीं हो, कॉन्फिडेंट नहीं महसूस कर रहे हो। ठीक है, और डीप कनेक्शन भी दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं कि कनेक्शन में कोई लाइक कुछ है नहीं, कनेक्शन बहुत डीप है, बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत पैशनेट कनेक्शन है आपका। एक सोलमेट वाला रिश्ता नज़र आ रहा है यहाँ पे। हायरोफांट यहाँ पे जुलाई में क्यों आया है देख लेते हैं। हायरोफांट जुलाई में क्यों आया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो देखो ऐसा लग रहा है कि ये कोई लीगल मैरिज है, मैरिज की सिचुएशन क्रिएट हो रही है जुलाई मंथ में, जहाँ पे ये पर्सन बहुत ही स्टेबल, लॉयल, कमिटेड एंड टोटली मैरिज मटेरियल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और काफ़ी फाइनेंशियली भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, करियर ओरिएंटेड है, बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम काफ़ी शांत हैं, काफ़ी ज़्यादा लॉयल भी हैं, रिस्पॉन्सिबल बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो हाई स्टेटस, हाई पेड जॉब हो सकती है इस पर्सन की। तो इस पर्सन से मे बी आपकी मैरिज के लिए कोई बात चल रही है, या फिर ये वही पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। काफ़ी वर्कोहॉलिक हो सकते हैं ये पर्सन। ओके, सबसे बड़ी चैलेंज में 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं है रिलेशन में। ठीक है, एंड आप या आपके पार्टनर बहुत कंप्लेनिंग भी होते हैं इस चीज़ को लेके, शिकायतें भी बहुत हैं, प्लस वो आपको स्टॉक भी करते रहते हैं, आप पर नज़र भी रखना, आपके बारे में ऑल टाइम इंफॉर्मेशन निकालना। साथ ही साथ ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली एक इक्वल गिव एंड टेक मिसिंग है इस रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से ही शायद आप बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हो अपने रिश्ते के लिए। ठीक है, ये पर्सन बहुत इमेच्योर भी हो सकते हैं। आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो एक्वेरियस में भी ये पर्सन बहुत इमेच्योर है, बहुत इमेच्योर तरीके से बिहेव करना। मे बी ये पर्सन का ये फर्स्ट रिलेशनशिप हो सकता है, एज गैप हो सकती है आप दोनों के बीच में। ठीक है, 2 ऑफ कप्स यहाँ पे एडवाइस में क्यों आया है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो डिवाइन कह रहे हैं अच्छे से सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है। ठीक है, और
मे बी चॉइस और डिसीज़न है दो लोगों के बीच में, तो आप बहुत अच्छे से सोचो आपका दिल क्या कह रहा है, आपको किससे वो कनेक्शन फील होती है, किससे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका, और आपको ये लगता है कि आगे चल के ये पर्सन आपका साथ देगा, साथ निभाएगा, ठीक है। और जो भी कनेक्शन को आप चूज़ करोगे वो आगे चल के एक सोलमेट कनेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके लिए आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। बट जो भी आप डिसीज़न लो वो सोच समझ के लो। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे हिडन फैक्टर में क्यों है? 8 ऑफ वॉन्ड्स हिडन फैक्टर में क्यों है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड वुमेन से डील कर रहे हो, आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी एक शादीशुदा वुमेन से डील कर रहे हो, मैन से या वुमेन से, ठीक है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी तरफ, बहुत सारी कम्युनिकेशन भी आ रही है आपकी तरफ, बहुत सारी ट्रैवलिंग हो सकती है, एडवेंचरस नई नई चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। ओवरऑल आप काफ़ी बिजी नज़र आ रहे हो आगे चल के विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये सारी ही चीज़ें काफ़ी अच्छी नज़र आ रही हैं, ठीक है, और ये अपने सही समय पे आ रही है, लाइक राइट टाइमिंग पे आ रही है, ठीक है। एंड ये जो चीज़ें हैं वो आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकती हैं। तो काफ़ी कुछ हो रहा है आगे चल के आपकी लाइफ में, काफ़ी एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं। ओवरऑल एक अगेन एक मैरिज सिचुएशन दिख रही है, मैरिज दिख रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली मैरिड सिचुएशन, आउटकम में क्यों है 10 ऑफ पेंटिकल्स? टावर, ओके। तो यहाँ पे कुछ चेंज हो रही है, तो एक बड़ी चेंज आ रही है आपकी लाइफ में। हो सकता है सडनली आपकी मैरिज हो रही है, इस तरह की भी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो आपका पूरा लाइफस्टाइल रूटीन चेंज हो रहा है आपका, एवरीथिंग इज चेंज टोटली। सडनली हो रही है, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो बहुत सडनली हो रही हैं, अचानक से हो रही हैं। एंड ये एक मैरिज सिचुएशन के लिए है, तो शायद आप में से बहुत सारे लोगों का मैरिज अचानक से फिक्स हो रहा है, अचानक से हो रहा है, ठीक है। और आप सोच भी नहीं पा रहे थे, हाँ आपको लग रहा था चीज़ें चल रही होगा, बट वो इतना अचानक हो जाएगा आपने सोचा नहीं है, ठीक है। तो आपके पर्सन यहाँ पे बहुत मेजर आर्कानाज आए, तो मैं ये कहूँगी बड़ी चेंज आ रही है आपकी लाइफ में एक्वेरियस, ठीक है, बहुत बड़ी चेंज। एक्वेरियस आपका कार्ड भी आ चुका है यहाँ पे। लियो हो सकते हैं आपके पर्सन, स्कॉर्पियो, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, काफ़ी सारे मेजर आर्कानाज आ चुके हैं। एक बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, सिंपल से शब्दों में मैं कहूँ तो। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वेरियस फॉर जुलाई। आई होप की रीडिंग अच्छी लगे, आपको पसंद आए और रेजोनेट करे। अगर रेजोनेट करती तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू।